ओम श्री हरि नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आने वाले शारदीय नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं और मेरे माँ भगवती से प्रार्थना है कि वो आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। साथियों, सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर शारदीय नवरात्र जो है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं, इसका विधि विधान क्या है, किस प्रकार से पूजा की जाए और इन सब बातों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। साथियों, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब लोग जिन को ये वीडियो पसंद आए या जिनको लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के किसी तरीके से मददगार साबित हुई है, तो उन सबसे मेरी प्रार्थना है कि प्लीज़ आप सब लोग इन सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि वो सब लोग भी इस वीडियो का आनंद लें और बताए हुए चीज़ों को अपने जीवन में धारण करके माँ भगवती की कृपा का प्राप्त करें। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं, इस बार शारदीय नवरात्र सितंबर 26 से स्टार्ट होकर के 4 अक्टूबर तक होने वाले हैं। 5 अक्टूबर को विजयदशमी यानी माता की जो मूर्ति है या प्रतिमा है उसके विसर्जन का दिन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये जो नवरात्र है इस बार खास क्या है। इस नवरात्रों में साथियों, हर बार जो नवरात्रि प्रारंभ होती है वो दिनों के हिसाब से माता की वाहन को दर्शाती है। इस बार जैसे कि जो नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं उसके अनुसार माता का जो इस बार वाहन है वो हाथी है। जब हाथी पे सवार होकर माता आती हैं तो ऐसा कहा जाता है कि देश और दुनिया में हर तरफ हरियाली होती है, अच्छी खासी बारिश होती है और सभी तरफ धन धान्य की पूर्ति होती है। साथियों, जब इस बार माता हाथी पर सवार होकर के आ रही है तो आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग माता का बहुत अच्छे से स्वागत करें, ताकि देश में और दुनिया में शांति और सौहार्द बना रहे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस बार शुभ मुहूर्त क्या है कलश स्थापना का। तो साथियों, इस बार सुबह 8:06 तक काफ़ी अच्छा योग है। इस समय अगर आप कलश की स्थापना करते हैं तो आपका बहुत अच्छे से यानी आपका जो पूजा है वो अच्छे से पूर्ण होगी। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आखिर इसका विधि विधान क्या है, किस प्रकार से हम लोग शारदीय नवरात्रि में पूजा पाठ कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले कहा जाता है कि जो ये व्रत है इस व्रत को रखने के कई नियम हैं। जैसे कि कुछ लोग व्रत रखते हैं कि पहला रख लिया, अंतिम रख लिया। जो पहला और अंतिम व्रत रखते हैं उसको हम लोग युग्म रात्र या 2 व्रतों वाला व्रत कहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि आरंभ या समाप्ति का एक व्रत रखते हैं, जिसको हम लोग एक रात्र का व्रत भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि 7 दिनों का व्रत रख करके अष्टमी के दिन अपने जो इस व्रत का पालन करके कन्याओं को भोजन कराते हैं। साथियों, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है और सबका अपना अपना सामर्थ्य है। जो जिस प्रकार से व्रत रख सकता है वो उसी प्रकार से रखता है और माता को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। साथियों, अब ये सब आप पे डिपेंड करता है या आप पे निर्भर है, आप किस प्रकार से अपना व्रत रखना चाहते हैं। ज़्यादातर जो हमारे भारत में लोग करते हैं वो सिर्फ 3 तरह के ही व्रत करते हैं। जो कुछ लोग तो सारे 9 दिनों का व्रत रखते हैं और 9वीं के दिन कन्या पूजन करके 10वीं के दिन अपना भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पहला और अंतिम व्रत रखते हैं और 9वीं के दिन कन्या को भोजन खिला करके अपने व्रत का अंत करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 7 दिनों का व्रत रख करके अष्टमी को कन्या को खिलाते हैं। साथियों, सबका अपना अपना मानना है और सबका अपना अपना सामर्थ्य है। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि इस व्रत को प्रारंभ करने से पहले हमें किस प्रकार से कलश स्थापना करनी चाहिए और किस प्रकार से पूजा आदि को करना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले हमें एक कलश लेना चाहिए। कलश वो हम पर निर्भर करता है, जिस प्रकार से हमारा सामर्थ्य हो उसी प्रकार से हमें कलश की चयन करना चाहिए। जैसे कुछ लोग सोने, चांदी, तांबा, मिट्टी या पत्थर का भी
अगर ऊपर कलश है, इनमें से किसी भी एक कलश को वो चूज़ कर सकते हैं। अगर आप बहुत धनी हैं, माता ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है, तो आप सोने का कलश भी स्थापित कर सकते हैं। और अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है, माता से आप प्रार्थना करते हैं कि आप उस सामर्थ्यवान बन जाएं, तो आप मिट्टी के कलश में भी अपनी पूजा की स्थापना का प्रारंभ कर सकते हैं। साथियों, जब आप मिट्टी का कलश स्थापित करते हैं, पहले उसमें आप जल भर लीजिए, उसमें कुछ सिंदूर आदि चीज़ों को डाल करके माता का आवाहन करें। और माता का आवाहन करने के बाद अपने उस कलश के ऊपर कुछ आम के पल्लव रख करके, और उस आम के पल्लव को रख करके वहाँ पर एक नारियल, जो जटा वाला नारियल होता है, वो रखें और माता भगवती को आवाहन करके उनको बुलाएं और वहाँ उनको बोलें कि आप माता आइए और 9 दिन तक आप मेरे इस स्थान को ग्रहण कीजिए। और इस प्रकार से आप माता का कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक मिट्टी के पात्र में कुछ मिट्टी भर करके उस पर कुछ जौ, अगर जौ इंद्र जौ भी होता है, थोड़े बड़े बड़े होते हैं, उनकी वहाँ पे उनको थोड़ा डाल करके, और प्रतिदिन जब पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद उन जौ पे ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क दिया कीजिए, ताकि उन जौ में से अंकुर निकल जाएं और वह आपके नवमी तक काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। जितनी ज़्यादा जौ की जितना ज़्यादा निकलता है, उससे लोग उतना ही अच्छा मानते हैं। अब इसके अलावा आप मूर्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है, तो कागज़ की प्रतिमा को रख कर भी अपना पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है शारदीय नवरात्रों में आपको भगवान विष्णु की भी पूजा माता के साथ करनी चाहिए। तो ऐसे में भगवान विष्णु से संबंधित कोई पुस्तक, और अगर नहीं है तो शालिग्राम भगवान की स्थापना भी करके उनकी पूजा आप कर सकते हैं। साथियों, पूजा 3 प्रकार की होती है, राजसी, तामसी और सात्विक। इनमें से सबसे ज़्यादा सात्विक का प्रचार है। नवरात्रि का आरंभ करने, जब नवरात्रि का व्रत करते हैं, सबसे पहले आप गणपति जी का आह्वान कीजिए, अब माता का आह्वान कीजिए, लोकपाल, नवग्रहों का और वरुण जी की पूजा करने के बाद स्वस्ति वाचन करके आप भगवान श्री राम, लक्ष्मी नारायण या माता भगवती का आवाहन करके आप उनको वेदी में क्रमशः बैठाएं। और अगर आप चाहें तो इन 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो आप 1, 3, 5 विषम संख्या में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। अगर हो सके तो 1, 3, 5 ऐसे ही संख्याओं में ब्राह्मणों को विशेष रूप से बैठा करके आप पूजा पाठ, इनका पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पुराणों में ऐसा भी कहा गया है कि यदि आप कोई अपना मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए दुर्गा सप्तशती का जाप करवा रहे हैं, तो उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके राज्य में, आपके घर परिवार में कहीं पर कोई मतभेद है, तो आपको 1 बार, अगर सामान्य घर में आप शांति चाहते हैं तो 3 बार, किसी भय से छूटने के लिए 5 बार, किसी यज्ञ का फल प्राप्त करने के लिए 7 बार, और राज्य में किसी भी प्रकार के जो दोष हो उसको निवारण करने के लिए 9 बार, कार्य सिद्धि के लिए 12 बार, और किसी को वश में करने के लिए 14 बार, सुख संपत्ति के लिए 15 बार, धन और पुत्र की कामना के लिए 17 बार, और रोग से और राजा के भय से छूटने के लिए आप 19 बार दुर्गा सप्तशती का जाप कर सकते हैं। यदि आपको कहीं बहुत ज़्यादा मृत्यु का भय है या कोई ऐसा आपसे पाप हो गया है जो अक्षम्य है, तो भी आप 24 बार माता के दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना चाहें आप पाठ करवा सकते हैं। तो साथियों, 9 दिन का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप इन 9 दिनों के व्रतों को रखें और कोशिश करें कि 9 दिन का अगर आप व्रत रख सकते हैं तो 9 दिन का रखें, नहीं तो कम से कम पहले और आखिरी दिन का व्रत रख करके कन्या का पूजन करें। इसके अलावा कन्याओं का पूजन किस प्रकार किया जाता है और इस जो आपके व्रत है इसका पालन किस प्रकार किया जाता है, इसके संबंधित वीडियो में आने वाले दिनों में आपको डाल दूँगा। आप लोग वहाँ से आप चाहें तो आपको जो भी आपको नॉलेज चाहिए मिल जाएगी। इसके अलावा साथियों, अगर आपका कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा।
मैं अंत में माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सब लोगों की जो भी कोई मनोकामना हो और वह मनोकामना अगर पूर्ण करने लायक हो तो माता भगवती आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आप सभी का कल्याण करें। नमस्कार। जय माता की।